जोगिया आधे पेट झूलावा अरे एड़ी तगलू गवा तनी मंगनिया दे तू नाम हमके जिनी जाना पुरनिया तनी मंगनिया रतिया भरत ननिहाल में है तिरतिया सपनवा के देखे बिरनवा असगुल बुझाला सुना मोर भाई शत्रुघ्न से कहते हैं भरत तबले धवनवाई पहुँचल भवनवा नैना भबी है बल सन। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। तो आज मैं दूसरी बार जो है अपने YouTube चैनल कवि संतोष पर जो है नगीना जी के साथ उपस्थित हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर में आपने जो ख्याति उपलब्ध करी है बिरहा जगत में, निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाम को हासिल किया है अपनी गायकी के दम पर, अपने अभिनय के दम पर, अपनी बदकहिया के दम पर एक बड़े मंजिल को आपने छुआ बिरहा जगत में। लेकिन फिर भी आप बिरहा जगत के नगीना हैं, सम्राट नहीं। बहुत मेहनत किया आपने और काफ़ी उम्र दे दी आपने बिरहा जगत को। चलते हैं पुनः से हम नगीना जी से कुछ बातचीत के अंश, कुछ गीतों के अंश आप तक प्रसारित करते हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे आपने पिछले वीडियोस को प्यार दुलार दिया था उसी तरह से नगीना के इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, खूब मोहब्बत करेंगे, खूब प्यार देंगे। बात करते हैं बिरहा के बहुचर्चित कलाकार नगीना जी से। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भैया संतोष। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब तक आपकी कृपा बनी है तब तक तो ठीक है। धान पिसान वाला काम निपट गया? हाँ हाँ, कुछ बाकी है। जब आप आदेश दे दिए भैया आना है तो बंद कर दिए काम धाम, क्या करें। चलिए, जो पिछला वीडियो आपने मुझे दिया था मेरे चैनल पर इंटरव्यू के रूप में, वो बहुत प्रसारित हुआ और लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत लोगों ने चाहा, फिर से मांग भी किया लोगों ने। तो इस बार मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो बुल्लू उस्ताद जब मंच पर आते थे और जो वो आलाप लेते थे वहीं से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, कैसे? चलिए भाई, हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत बंदन करते हैं जी। साथ ही साथ आप सब मेन कलाकारों का, कभी मेन कलाकार होता है ये आपकी मोहब्बत है। आपका हार्दिक स्वागत बंदन करते हैं। रही बात बुल्लू जी की बात, आप करते हैं, आंसू आ जाता उनका नाम आने से। हमारे आपके बीच नहीं है, यादें बची हैं, तो यादों के सहारे तो हमें आपको जिंदा रहना ही है। संगीत अगर दिया किसी कलाकार ने बिरहा जगत में तो बुल्लू जी ने दिया। अगर हारमोनियम बजी बिरहा में तो बुल्लू की देन है, और दूसरा कोई कलाकार हारमोनियम नहीं बजवा रहा। ढोलक बजता, करताल बजता था और झांझ बजता था, लेकिन अगर बिरहा जगत संगीत दिए हैं तो केवल बुल्लू जी हारमोनियम पर बिरहा गाने वाले पहले कलाकार थे। अच्छा। उसके बाद सब कलाकार हारमोनियम लेके चलना शुरू कर दिए। क्या बात। तो भैया उनकी याद अजीबोगरीब है। देखिएगा, एक पुरानी जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं नगीना जी के द्वारा कि सबसे पहले बिरहा जगत में अगर हारमोनियम का इस्तेमाल किसी कलाकार ने किया वो आदरणीय हमारे बुल्लू उस्ताद थे। तो चलते हैं। क्या बात है। आइए भैया, हम उन्हीं की याद में हो जाते हैं। आज मान लेते हैं संतोष भैया आपके बीच की बुल्लू जी फिर जिंदा हैं। आ गए, उनकी याद है, उनकी यादें हैं तो वो भी हैं। बिल्कुल है। संगीत बज जाए सवारे अरे भोले बाबा जोगिया। हाँ, शुरू। उनकी छवि अलग है, अब कोई क्या बनेगा। जैसे गीत शुरू हो जाए कि अरे आधे पेट झूलावा अरे एड़ी तगलू गवा तनी मंगनिया दे तू नाम हमके जिनी जाना पुरनिया तनी मंगनिया दे तू ना। उनकी गीतें अलग थी। शुरू हो जाए। अच्छा, उनका मुकाबला जब होता था बुल्लू उस्ताद का, तो किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता था? सबसे ज्यादा अगर बिरहा जगत में तामस की बात हो, सबसे ज्यादा जोड़ी रही हीरा जी के साथ। अच्छा। लेकिन हीरा जी के साथ हम उतना बढ़िया कलाकारी नहीं देख पाते थे। हीरा अलग स्तर के कलाकार थे, बुल्लू जी हरफन कलाकार थे। तो कुछ अगर रौनकता बढ़ी तो राम जी के साथ बढ़ा। बिरहा में मेहनत से तब गाते थे, हीरा जी के साथ मेहनत से बिरहा नहीं गाते थे। अच्छा।
हीरा जी अगर बड़ी मेहनत बिरहा में कर दिए हैं, बुल्लू चचा अगर खड़े हो गए हैं, खड़े होके खाली कह दे बस बिरहा समाप्त। हीरा जी खड़ा हो जाए, बिरहा बहुत बढ़िया गा रहे हैं, अंतिम जब खड़ी लगती थी तो पब्लिक ताली बजाती हीरा जी के गीत पर, तो हीरा जी कहते थे अरे भाई अब वहीं बजावा, अब यही खड़ा हुए, साफ कह दे। हीरा जी का नंबर समाज, बुल्लू चचा खड़े हो गए, ना हारमोनियम बजती है, ना ढोलक बजता है, ना करताल बजता है, कह दिया काशी भैया, कहे हाँ शुरू, आधा बिरहा समाप्त हो गया, ताली बजना शुरू। यानी हीरा पूरा बिरहा गाते थे तो 2 बार ताली बजती थी पूरे बिरहा में, बुल्लू चचा खाली आव आव कर दे तो भी ताली बजना शुरू हो जाए, पूरा बिरहा समाप्त हो गया। तो भैया उनका जोड़ नहीं था। रामदेव जी के साथ जब बिरहा हुआ तो वहाँ कलाकार में होड़ थी। रामदेव जी ने दादर में कह दिया, तब विमान सेवा नहीं था, हम भी गए थे, शिवाजी पार्क में टिकट लगा था, 10,000 की संख्या थी। रामदेव जी पहले पहुंच गए, काशी एक्सप्रेस से बुल्लू जी जा रहे थे, गाड़ी 2 घंटा लेट हो गई बीच में। अब दादर उतरे हैं, स्टेडियम पहुंचते पहुंचते बिरहा वहां शुरू हो गया था। अब बुल्लू चचा पहुंचे हैं, तुरंत हाथ मुंह धो के स्टेज पर बैठ गए, लेट गए, क्योंकि 24 घंटा का ट्रेन में बैठा है व्यक्ति तो थकावट आ ही जाती है। अब इतने पे रामदेव जी ने व्यंग कह दिया, बोल दिए अरे कहाँ से लिया एक सरल बुढ़ा खेसवा देला बगले। अब बुल्लू चचा सोए थे, जब रामदेव जी ने, ये तो कहे मजाक बस, कहे कहाँ से सरल बुढ़ा लिया एक बगले सवा देला, दिमाग खराब कर देले हुई। अब बुल्लू जी उठ के बैठ गए। तो उस समय भंवर सिंह का बिरहा रामदेव जी बहुत जमा के गाते थे। जब बुल्लू जी का नंबर आया, बुल्लू चचा जब खड़े हुए तो कह दिए सीधे कि रामदेव ठोगनी लेके ठेकत रहब, कथरी ओढ़े रहब, लेकिन तो उससे खराब बिरहा न गाई, देखा गावत है। इस तरह बिरहा गा दिए कि रामदेव प्लाप हो गए। अच्छा। तो वहाँ होड़ थी, यानी हर कलाकार अपने को ये सोचता था कहीं चूक न हो जाए। हीरा जी दूसरे कलाकारों के साथ जो उनका बिरहा होता था तो बुल्लू चचा बिल्कुल अनमने ढंग से गाते थे, लेकिन रामदेव जी से जब बिरहा होता था तामस भरा होता था, ये कंपटीशन था। और उनका जोड़ हम किसी जोड़ तो कोई नहीं था। आप सुन रहे हैं बिरहा जगत के बहुचर्चित कलाकार नगीना यादव जी को मेरे साथ, और आप बुल्लू उस्ताद के शिष्य हैं। शुरुआती दौर में बुल्लू जी की बड़ी सेवा करी आपने और उनके साथ काफ़ी जीवन आपने गुजारा है। वहीं से जो कुछ मिला आपको बिरहा जगत में मिला है, वैसे तो आप 7 साल की उम्र से बिरहा गा रहे हैं, लेकिन सही सही पॉपुलैरिटी मिली, सही सही सीखने की अगर आपके अंदर विधा आई कि बिरहा है क्या चीज़, तो ये सारी कहानी आपने बुल्लू उस्ताद से प्राप्त करी हैं। चलते हैं बुल्लू गुरु जी, हम चाहे एक तो कोनो तर्ज बढ़िया से कुछ मार देता जवन लगे कि हाँ ये ठीक ठाक से रहल हो, अपने ज़माने के बुल्लू गुरु जी बड़ा पसंद करत रहलन है और मंच से गावत रहलन, क्योंकि बुल्लू के चाहे वाला आज भी दुनिया में बहुत लोग हैं। उस समय कजरी बहुत चलत रही जी। अरे कि सुन कैला बलमु हो, सुन कैला बलमु की कचौड़ी गली, सुन कैला रजऊ मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। हे हो अलबेली तोहरे कैसे रही वाला कि हे हो अलबेली तोहरन खोइछवा में भेली, तनी मंगनिया दे तू नाम, तनी मंगनिया दे दा नाम, हम के जिन जना पुरनिया, तनी मंगनिया दे तू नाम। ये बुल्लू उस्ताद जी इस तरह के तर्ज गाते थे, बहुत मज़ा आता था। मैं तो उन्हें मंच से नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं जो लोगों ने बताया है, जो उनकी तारीफ में पुराने कवियों ने, कलाकारों ने जो मेरे सामने शब्द रखे हैं, आज भी उनकी तारीफ में शब्दाभाव हो जाता है मेरे मन में कि वास्तव में बहुत अच्छे थे पत्तू अखाड़े से आप बुल्लू उस्ताद जी, और आज भी दुनिया में नहीं है लेकिन आज अमर हैं आप। और इस अमरता को अगर आपने प्राप्त किया तो वो विधा थी बिरहा, जिसे हम आज विलुप्त प्राय विधाओं में जोड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से बिरहा जगत का दोहन हो रहा है,
जिस तरह से बिरहा जगत में कलाकारों ने बिरहा को संभालने के बजाय बिरहा को बेराह करके इसको भटकाने का प्रयास किया है, बिरहा को गाने के बजाय नाच करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में, सम्राट लिखने के चक्कर में बिरहा के अस्तित्व को मारने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर बिरहा बिगड़ता जा रहा है। पिछली बार के वीडियोज़ में आप नगीना जी से एक फूल की ये फूलों से होने वाली एक घटना का जिक्र सुना था, जिसमें चारों युग का एक प्रमाण था। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वाली वीडियोज़ में भी नगीना जी से कोई लोकगीत सुनते हैं और पूरी लोकगीत सुनते हैं। आप लोग निश्चित तौर पर भाव प्रदत्त लोकगीत जब सुनते हैं तो मज़ा आता है, और मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे दर्शकों के लिए कुछ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आइए भैया, हम आपका स्वागत बंदन करते हैं। हम आपको ले चलते हैं वहाँ कि लक्ष्मण राम सीता वन को जा चुके हैं, भरत ननिहाल में थे, पिता जी स्वर्गवासी बन गए, आए वापस। अब अपनी माँ से उलाहना दे रहे हैं भरत कि क्या कर दिया है आपने, हमारे भैया को वनवास भेज के आप ममता में कलंकित बन गई। अब रतिया भरत ननिहाल में है कि रतिया सपनवा के देखे बिरनवा, असगुल बुझाला सुना मोर भाई। शत्रुघ्न से कहते हैं भरत, तबले धवनवाई पहुँचल भवनवा, नैना भबी है बल सन सवा के पाई। दूत कह दिया कि आपको अयोध्या चलना है भरत जी से। भरत जी शत्रुघ्न से कहते हैं कि हमने रात को कहा था कि सपना गड़बड़ है, चलना है। पहुंचे अवध छाई गम की बदरिया, अइले महलिया जहां बैठी मातम। सुन कर के बतिया धड़की गई निछतिया, कैसे अवध से ये रूठे विधाता। कैकेयी से पूछ बैठे, अरे माँ क्या कर दिया आपने। सुन कर के बतिया धड़क गई निछतिया, कैसे अवध से ही रूठे विधाता। रानियों में एक नंबर की रानी गिनी जाती थी कैकेयी। राजा दशरथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे कैकेयी से। कैकेयी वो माँ थी कि तीनों रानियों में सबसे प्रिय माँ कैकेयी बच्चों के लिए थी, राम के लिए, भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए। कहे माँ आपने क्या किया जानती हैं। चरण पकड़ के कैकेयी माँ के भरत रो रहे हैं कि बनी के बोध रोवे माई समनवा, कि बनी के बोध रोवे माई समनवा, कि मनवा सने है अनुरागल रे, कि बिन भैया भरत भैले अरे पागल हो, बिना भैया भरत भैले पागल हो, बिना भैया भरत भैले। क्या मां कि माता के अंक खिलल ममता के फूल हो, आज कैसे दामन में उपजल बासूल हो, कि रहलू तुम्हारी कैसे बनलू कसाई, तनिको शर्म नहीं लागल हो, आज बिन भैया भरत भैले अरे पागल हो, बिना भैया भरत भैले। वरदान मांग के माँ आपने क्या किया जानती हैं कि मांगी वरदान आग अवध में लगवालू, कि बनवा में भैया के नह के पठवालू, कि शोकित नगरिया बसुन रे मातारिया, सरिता सलिल जसी त्यागल हो, बिन भैया भरत भैले अरे पागल हो, बिन भैया भरत भैले। खुनवा कमा खुन खुनवा के नाता माई पल में मिटावालू, कि अपयस के भागी जहनवा बनी गईलू, कि बेटा वियोग बाबू तजला परनाम, कि ममता नल बनी जागल रे, बिन भैया भरत भैले अरे पागल हो, बिन
भैया भरत भैले। क्या माँ भैया को वनवास देने से तो हर छाती जुड़ाइल की ना, कि छुधा जुड़ाइल बन देहलु वनवास हम, तृप्त भैलु जननी अवधि बा उदास हो। तो आप तृप्त हो जाए ठीक है, लेकिन पूरी अयोध्या उदास है कि ज्ञान के दियनवा में लोभ वाली बतियम, कि लव से मनवता तोरी भागल हो। आज भैया बिन भैया भरत भैले, अरे पागल हो बिन भैया भरत भैले। कि कृत्य से व्यतीत हो भरत वन में गईले, किसी रवा खड़ाउले अवधिपुर में अइले। कि धैल सिंहासन पे राम वाली थतिया, कि अंगूरी पे दिन गिने लागल हो। बिन भैया भरत भैले, अरे पागल हो बिन भैया भरत भैले। कि पत्तू छह बरी गए स्वर्ग सिधारी, पर सिद्धन संतोष कवि आई है अवधि बिहारी। कि नहीं अनगीला के तो ही सहारी, कि बिरह के बाग घूमे लागल हो। बिन भैया भरत भैले, अरे पागल हो बिन भैया भरत भैले। बिन भैया भरत भैले पागल हो। कहते हैं भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहाता है भाई। ये भारत की नगरी है और यहाँ 4 धर्मों को भयवद्दी के संबंधों से नवाजा गया। कमलेश भैया कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये भारत देश है। कहते हैं भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहाता है भाई। और भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। भरत के जैसा भाई पा लेना तो गर्व की बात होती है। और भारत के देश में अगर भरत के जैसा कोई भाई है तो निश्चित तौर पर भारत इसीलिए पूरे विश्व में पूजनीय है। ये पूजनीय इसीलिए है कि भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। लेकिन अगली लाइन में कि भाई से भाई किया द्रोह जब जब, भाई से भाई किया द्रोह जब जब, घर को नरक तब बनाता है भाई। और भाई गिराता है, भाई उठाता है, भाई को भाई नभाता है भाई। जब भयवद्दी को कलयुग की नजर लगती है तो लोग कहते हैं भाई इस हित न भाई इस दुश्मन। तो जब भयवद्दी बिगड़ती है, कलंकित होती है, नेतागिरी के चंगुल में पड़ती है, तब भाइयों का संबंध बिगड़ने लगता है। लेकिन आज भाइयों के संबंधों का जो इतिहास हमें हमारा धर्म ग्रंथ बताता है कि भरत जैसा भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे भाई जब मिलते हैं तो निश्चित तौर पर भयवद्दी नहीं देश की गरिमा बढ़ती है। मैं पुनः से विनम्रता से प्रणाम करूंगा भरत जी ने जो इतिहास दिया हमारे देश को। और नगीना जी से आप लोगों ने जो भरत विलाप सुना है ना, निश्चित तौर पर मन को द्रवित कर देने वाला ये विलाप माँ से कुलाना है कि भैया को क्यों छोड़ा, भैया के लिए जंगल क्यों कर दिया। तो इस पे आपका क्या विचार होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नगीना जैसे कलाकारों की प्रस्तुति हम आपके बीच में देते रहेंगे। मैं पुनः से चाहूंगा एक और अंतिम गीत के साथ हम इस वीडियो में विदाई लेना चाहते हैं। और देखिए आपका पोता भी आपकी गोद में आ गया है और पूरे फैमिली के साथ। मैं चाहूंगा ये छोटा पोता है तो ऐसे ही गोदी में हम भी बाबा के बैठा करते थे जब मेरा बचपन था। तो ये चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम और बाला बाला देवी प्रतिमा बत्सो बस श्री राम। इस भरत वाले गीत पर कहते हैं कि चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम और बाला बाला देवी प्रतिमा बत्सो बस श्री राम। कहते हैं चंदन के समान तुलित इस भारत की भूमि तपस्थली है और इस भारत की भूमि के आंचल में बसा हुआ हर गांव तपस्थली है, चंदन के समान है। और यहाँ जन्मा हर बच्चा यानी हर बालिका देवी स्वरूपा है। और बत्सो वत्स श्री राम, जो बच्चा पैदा होता है वो भगवान राम का अवतारी है। तो समझिए भरत वाले गीत पर तो राम गोद में आ गए हैं। चलते हैं एक और अंतिम गीत लेते हैं नगीना जी से। जी स्वागत। एक और चलिए अंतिम प्रस्तुति में आपके लिए श्रोताओं के लिए जी बिल्कुल कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे कुछ मजा हो। हाँ मजा आ जाए बस। हो 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 हो
इस तरह होता था। क्या बात है। अरे तुलसीदास सहे नहीं, हार सहना कबीरा, कि मीरा सही रे गईली। तुलसीदास नहीं सहन कर पाए, कबीरदास भी नहीं सहन कर पाए, शादी विवाह किए, बच्चे पैदा हुए। सहा कौन? कि तुलसीदास सहे नहीं, आर सहना कबीरा, कि मीरा सही रे गईली। अरे चढ़ली जवनिया के पीरा, कि मीरा सही रे गईली। कि डोलिया सवार जब पहुंची ससुरवा, कि ससुरा के सुख जैसे लगला महुरवा। अरे हरि हरि राटी मीरा, अरे बन गई हीरा, कि मीरा सही रे गईली। अरे चढ़ली जमनिया कपीरा, अरे मीरा सही रे गईली। चढ़ली जवनिया की पीरा, मीरा सही रे गईली। बड़ा दर्द होता है, जवानी का उन्माद जब शरीर में जगता है और इसे कोई बर्दाश्त कर ले जाए, तो मेरी समझ से यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, जवानी को बर्दाश्त कर लेना, जवानी को सहन कर ले जाना। आजकल तो दिक्कत बुढ़ो कुल जवान हो गए लोग, बुढ़ोन में जवानी आ गई बा, बुढ़ोती में कुल भाग जात हो मोहब्बत देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने लंबे समय तक मेरे वीडियोज में बने रहे। और ये नगीना यादव जी की प्रस्तुति आपको कैसी लगी है, मैं गुजारिश के साथ निवेदन करूंगा कि कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका संतोष जल्द ही मिलेगा आपको अगले वीडियो में। मेरे साथ कैमरामैन भी साथ होंगे। थैंक यू, प्रणाम, जय हिंद।